गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 का सब्जेक्ट विज्ञान का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 का सब्जेक्ट विज्ञान का पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, तुम अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हो, पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी, पेड़ पौधे या अन्य किसी प्रकार की कोई भी वस्तु है, वो सब क्या है? पदार्थ है। इसको एक डेफिनेशन दी है पदार्थ की। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। समझ में आ गई? यानी कि जो भी हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख रहे हैं, वस्तुएं सभी में द्रव्यमान होता है, चाहे ग्राम में हो, चाहे किलोग्राम में हो, चाहे टन में हो। और सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे गैस हो, चाहे कोई भी पत्थर है, कोई भी ठोस चीज़ है। और सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे? सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ जो होता है उसके कण हमेशा निरंतर गतिशील रहते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए, इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कैसे पता करेंगे? जैसे नमक, चीनी, डिटॉल जैसे पदार्थ आसानी से जल में मिल जाते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि रिक्त स्थान नहीं होता तो नमक, चीनी कहाँ जाते? जो जल के बीच में रिक्त स्थान बने हैं, नमक और चीनी उसमें मिल गए। इसलिए कहा जा सकता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे अगर आपने पानी को गर्म किया, जितना आपका गैस का तापमान बढ़ता चला जाएगा पानी का, ऐसे ही उसके जो कण हैं वो उबलने लगेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए कह सकते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। वह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है, जो कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण बताए हमने कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही वो छोटे छोटे कण एक बल के कारण आपस में बंधे रहते हैं और एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाएं? 3 पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस कौन कौन सी पदार्थ होते हैं? जैसे पेन, किताब, लकड़ी आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लोहे से कोई बनी वस्तु है, वो पदार्थ में ठोस में आएगी। द्रव्य। नंबर 2, द्रव्य। द्रव्य क्या? जैसे जल, तेल, दूध, जूस, यानी कि जो बहने वाली चीजें हैं, जो फैल जाती हैं आसानी से, जो बह जाती हैं, उनको हम कहते हैं द्रव। नंबर 3, गैस। जैसे गुब्बारे की हवा, धुआं, या घर में पूजा करते हैं धूप बत्ती का धुआं, जो बहुत जल्दी से वातावरण में फैल जाती हैं, उनको हम गैस कहते हैं। ठीक समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
अब देखिए विशेषताएं। अभी हमने पढ़े कि गैस की अवस्था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब जितनी पदार्थ की अवस्था है उनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे आप पहचान करोगे। कैसे पहचान करोगे? जैसे ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं। जैसे ठोस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इनका आकार निश्चित होता है और सीमा स्पष्ट होती है। इनका आकार निश्चित होता है और सीमा स्पष्ट होती है। इनके आकार में बदलाव बहुत आसानी से नहीं कर सकते। नंबर 2, बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। यदि आपने किसी वस्तु में बल लगाया, जैसे माना हमने पेन को बल लगाकर आगे कर दिया, तो उस पेन की जो है, पेन का आकार नहीं बदलेगा लेकिन उसकी जगह बदल जाएगी। तो इसलिए कहा है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। नंबर 3, इनका आयतन स्थिर होता है। नंबर 4, उनके कणों के बीच बल सबसे अधिक होता है। जो उनके कण हैं, उनके जो बीच में बल लगा है वो सबसे अधिक होता है। वो जल्दी से इसको अलग अलग नहीं होने देता है। ऐसे ही नंबर 2, द्रव की अवस्था। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि आपने पानी को जिस बर्तन में रख दोगे, इस द्रव को जिस बर्तन में रख दोगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। माना अभी गिलास में रख दिया तो वो गिलास का ही आकार ग्रहण कर लेगा। यदि किसी टब में रख दिया तो टब का ही आकार ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए कहते हैं द्रव का निश्चित आकार नहीं होता। नंबर 2, इनका आयतन निश्चित होता है, यानी कि इनमें जो आयतन है वो तो बराबर ही होगा, निश्चित होगा, फिक्स। नंबर 3, द्रवों में बहाव होता है, यानी कि फैल जाते हैं। यदि आपने जहां रख दिया वहां फैल जाएंगे। नंबर 4, कणों के बीच बल ठोस से कम होता है, यानी कि जो कणों के बीच में बल लगा है तो सही, लेकिन वो ठोस की अपेक्षा कम है और गैस की अपेक्षा अधिक है। नंबर 3, गैस की विशेषता। कैसे पहचान करो गैस है? इनके कणों के बीच बल सबसे कम होता है। ये अपने आपस के कणों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा समय तक अपने साथ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। इनके कणों के बीच बल सबसे कम होता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे आपने गुब्बारे में हवा भरी और उस गुब्बारे को आप आसानी से दबा सकते हो, तो उसके जो अंदर गैस है उसको हम दबा रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। नंबर 3, इनका विसरण यानी कि फैलाव काफी तीव्रता से होता है। यदि आपने गैस को कहीं छोड़ दिया तो बहुत जल्दी से पूरे वातावरण में फैल जाएगा, यानी कि इनका विसरण जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। धन्यवाद बेटा, आज के लिए इतना ही।